क्या आपके घर की मेड, ड्राइवर या गार्डनर को मिनिमम वेज मिलनी चाहिए? इंडिया के लॉज बारे में क्या कहती है? चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर, स्टेट लॉज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। इंडिया में मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और कोड ऑन वेजेस 2019 दोनों अभी घर के डोमेस्टिक वर्कर्स को सीधे नेशन वाइड कैटेगरी में नहीं रखते। इसका मतलब यही है कि केंद्र सरकार की एक फ्लैट रूल यह नहीं बोलती कि हर घर में काम करने वाली हेल्प को इतने रुपए मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए। कुछ स्टेट्स अलग से अपने रूल बना रहे हैं, जैसे कर्नाटका में अभी डोमेस्टिक वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2025 ड्राफ्ट स्टेज में है, जिसमें मिनिमम वेज, रिटन एग्रीमेंट, वीकली ऑफ, एक्सीडेंट कंपनसेशन और इवन यूनिक आईडी नंबर की बात है। दूसरे स्टेट जैसे तमिलनाडु, केरल, दिल्ली भी पहले से कुछ लेवल पर डोमेस्टिक वर्कर्स को मिनिमम वेज और सोशल सिक्योरिटी की डायरेक्शन दे रहे हैं, हालांकि इम्प्लीमेंटेशन अभी वीक है। 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल डिस्पोज किया जो घर के डोमेस्टिक वर्कर्स को मैंडेटरी नेशनल लेवल मिनिमम वेज दिलाना चाहता था। कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन कहा है कि ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेट को एक सुटेबल मैकेनिज्म इवॉल्व करने की एडवाइस दी है। यानी अपने अपने यहाँ रूल ठीक से बनाए, मिनिमम वेज, सेफ्टी के खिलाफ और जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है उसके खिलाफ प्रोटेक्शन दे। राइट और रियलिटी का क्या गैप है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड आर्टिकल 23 प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोर्स लेबर के आधार पर एक्टिविस्ट कहते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर्स को बहुत कम या जीरो वेज पर रखना फोर्स लेबर जैसा हो सकता है, खासकर जब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो। लेकिन असली में वर्कर्स अक्सर इनफॉर्मल, कैश बेस्ड और बिना एग्रीमेंट के काम करते हैं, इसलिए कंप्लेन करना भी डिफिकल्ट होता है। अगर आप घर में फुल टाइम हेल्प रखते हो तो अपने स्टेट के मिनिमम वेज नोटिफिकेशन चेक करें लेबर डिपार्टमेंट और ऑनलाइन पोर्टल पर। हेल्प से एक सिंपल रिटन एग्रीमेंट बनाएं, जैसे सैलरी, वर्किंग आवर्स, वीकली ऑफ, फेस्टिवल बोनस और लीव की बात लिखें। जहां पॉसिबल हो तो पीएफ, ईएसआई या एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस टाइप कवर देने की कोशिश करें। घर के डोमेस्टिक वर्कर्स अक्सर मेड, हेल्पर नहीं बल्कि नैनी, केयर गिवर, कुक, हाउस मैनेजर जैसे रोल्स को पूरे करते हैं, लेकिन समाज और कानून दोनों में अभी भी बहुत पीछे है। अगर सोसाइटी और नए लेबर कोड्स इन्हें फॉर्मल वेज अर्निंग वर्कर्स की तरह देखने लगे तो मिनिमम वेज और सोशल सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि इंडिया में घर की हेल्प को मिनिमम वेज, सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी मिलनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें आपके अकॉर्डिंग सैलरी एंड टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स कौन कौन से होने चाहिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।